स्वागत है आप सभी का गुरुदेव मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर कंपटीशन मैथमेटिक्स चल रही है जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक और साथ में अपने अर्थमेटिक का एक टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट भी चल रहा है, जिसका आज की जो क्लास है वो सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक पर है, जिसमें हम पीछे के वीडियो लगभग 2 से 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं सिंपल इंटरेस्ट के। इसके अलावा जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके लगभग 15 से 20 वीडियो अभी तक अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, तो पीछे की जो क्लासें हैं अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। आज की वीडियो में हम शुरुआत करेंगे आगे के पॉइंट को, जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट के कुछ और क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो अभी जाकर आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए, कुछ बेसिक पॉइंट मैंने बताए हैं। और शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपको किरण और आर.एस. अग्रवाल की बुक में मिल सकते हैं। इसके अलावा और भी बुक हैं जहाँ से आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर आप देख लीजिए। 36,900 रुपये मूलधन पर 9.5% की दर से 5 जनवरी से 31 मई 2013 तक का साधारण ब्याज क्या होगा। रिपीट क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा अगर कुछ डिफरेंट है क्वेश्चन में तो ही अपने उस क्वेश्चन को करेंगे। ये क्वेश्चन बताना ज़रूरी था। देखिए, 5 जनवरी से 31 मई 2013, साथ साथ में आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। टॉपिक जो है अपना साधारण ब्याज। ठीक है, देखिए भाई, 5 जनवरी से 31 मई, 5 जनवरी से 31 मई तक दिन कितने होते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपने दिन कैसे काउंट करेंगे। देखिए, 5 जनवरी के बाद में कितने दिन होंगे, क्योंकि 5 को यहाँ पर नहीं लिखा कि 5 को साथ में लेना है या नहीं लेना। 5 जनवरी के बाद में कितने दिन होंगे। जनवरी में 31 दिन होते हैं, 5 दिन कंप्लीट हो चुके हैं तो 26 दिन बाकी हैं, प्लस फरवरी ये 2013 की बात है, इसमें लिख रखा है 2013। तो 2013 में जो फरवरी में दिन कितने होंगे, 28 दिन होंगे। ठीक है, क्योंकि लीप वर्ष में ही 29 दिन की फरवरी होती है। ठीक है, 26 ये हो गए, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। ठीक है, टोटल दिन कितने हो गए, 1 2 2 8 10 10 और 6 16। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, दिन हो गए 6, 3 3 6 3 9 और 3 12 13 14 1 4 6, काउंट कर लीजिए, 146 दिन हो गए। ठीक है, देखिए 146 दिन हो गए। अगर आपको इसे ईयर में कंप्लीट करना है, ईयर में कन्वर्ट करना है तो 365 से भाग लगा देंगे। इसका मतलब ये वर्ष में कन्वर्ट हो गया। 146 बटे में 365 वर्ष। अब जो वैल्यूज़ आप देख रखी है वो आप क्वेश्चन में रख दीजिए। 36,000 रुपये मूलधन दे रखा है, इनटू में जो रेट है वो दे रखी है 9.5। 9.5 को मैं 19/2 भी तो लिख सकता हूँ ना, 19 बटे में 2%, सिंपल भी तो लिख सकते हैं अपने। ठीक है, और जो ईयर है वो 146/365 बटे में 100, इसका सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। देखिए, यहाँ से 2 0 से 2 0 काट लेंगे। ठीक है, उसके बाद में 5 से ये हो जाएगा 72, 2 गुना हो जाएगा 36 और एक 73 और ये 2 बार कैंसिल हो रहा है। ठीक है, 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया और बाकी क्या बचेगा, 72 इंटू में 19 से ये कितनी बार जाएगा, 2 बार। 19 से 2 बार कितना हो गया, 38, 3 होगा, 66 6 और 1368 आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जितने भी क्वेश्चन आपको बुक्स के अंदर दे रखे हैं अपने सारे कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा और भी जो क्वेश्चन है आपको, जो आपको बुक में भी नहीं मिलते, या और अदर जो क्वेश्चन हैं वो भी अपने कंप्लीट करेंगे। बेसिक से हाई लेवल तक जितने भी क्वेश्चन हैं सारे कंप्लीट कर लेंगे। कोई भी टॉपिक जो है उसे बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ेंगे, बिल्कुल कंप्लीट करेंगे।
कोई भी टाइप उसका नहीं बाकी रहेगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जब आप एग्ज़ाम में बैठो और आपको ये लगे कि ये चीज़ें हमने नहीं पढ़ी है, अपने सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए यदि ए ने x% वार्षिक दर से p रुपए, बी ने y% वार्षिक दर पर q रुपए, q बड़ा है p से, एक ही समय पर साधारण ब्याज पर उधार दिए तो कितने वर्ष बाद उनके ऋण की राशि बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आप साथ में नोट कर लीजिएगा। ए ने x% वार्षिक दर पर, देखिए ए ने, इसका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या है, ए का जो प्रिंसिपल है वो p रुपए है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन। ठीक है, ए ने p रुपए और बी ने, इसने x% रेट से, रेट इसकी x% है, बी ने जो प्रिंसिपल है वो उसका q रुपए है और y% रेट से इसने दिए हैं, जबकि q जो है वो बड़ा है p से, तो एक समय पर साधारण ब्याज पर उधार दिए, एक ही समय पर, यानी कि एक ही टाइम पर दोनों ब्याज पर उधार दिए। एक वर्ष बाद उनके ऋण की राशि, कितने वर्ष बाद उनके ऋण की राशि बराबर हो जाएगी। ऋण की राशि बराबर हो जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का मिश्रधन बराबर हो जाएगा। जितने इसने दिए उससे ब्याज मिला, उसको मिला के जितने उसने दिए और उसका जो ब्याज मिला, दोनों को मिला के एक दूसरे का आपस में बराबर होना चाहिए, मिश्रधन बराबर होना चाहिए। मिश्रधन बराबर करने के लिए पहले इसका मूलधन क्या है, p रुपए प्लस मूलधन प्लस ब्याज, मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज कितना है, p इंटू में रेट जो दे रखी है वो x%, ठीक है, इंटू में जो टाइम है वो t मान लेते हैं, अपॉन में 100 बराबर उसका मिश्रधन कितना है q प्लस ब्याज q इंटू में y इंटू में t अपॉन में 100। दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, दोनों का मिश्रधन जो है एक दूसरे के बराबर है। पहले आपको कंडीशन दे रखी है q बड़ा है p से, इसका मतलब इस p को q में से घटाना होगा। क्यों? क्योंकि नहीं तो माइनस में वैल्यू आ जाएगी, इसीलिए p को उधर माइनस करेंगे तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, pxt अपॉन में 100 माइनस qyt अपॉन में 100 बराबर q माइनस p। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 100 pxt माइनस qyt बराबर q माइनस p। नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं, अपने 100 से वहाँ गुणा कर सकते हैं, तो q माइनस p और बटे में कितना आएगा, देखिए t मैं कॉमन ले लेता हूँ, और px माइनस qy और ये t की वैल्यू आ जाएगी और इंटू में 100। ठीक है, 100 को वहाँ गुणा कर दिया, t जो है कॉमन लेके बाहर रख लिया, इसका वहाँ पे भाग लगा दिया, तो q माइनस p अपॉन में px माइनस qy इंटू में 100। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर जो 1 नंबर जो ऑप्शन दे रखा है वो इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से आपको दे रखा है, देखिए जो भी क्वेश्चन है खुद से पहले करने की कोशिश ज़रूर करें, तभी आपको क्वेश्चन जो है वो अच्छे से आप सीख पाओगे। ठीक है, देखिए यदि कोई राशि साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 4000 और 4 वर्ष 6 माह में 5500 रुपये हो जाती है। 2 वर्ष में कितनी हो जाती है 4000, जबकि 4 वर्ष 6 माह में 5500 रुपये हो जाती है। ठीक है, इस टाइप का मैं करवा चुका हूँ, लेकिन 4 वर्ष 6 माह दे रखा था, इसीलिए मैं 6 माह के लिए मैंने ये क्वेश्चन करवाया आपको, क्योंकि हो सकता है किसी से ना हो। देखिए 2 वर्ष और 4 वर्ष 6 माह, ईयर में अंतर कितने का है, देखो मूलधन तो कभी चेंज नहीं होता, मूलधन जितना है उतना ही रहेगा, तो मूलधन जितना है उतना ही रहेगा, तो बदला क्या, ब्याज बदला है, ब्याज में बदलाव आया है, दर में कोई चेंजेस नहीं है, तो ब्याज में बदलाव किस वजह से आया,
जो ईयर बदले हैं, साल बदले हैं, उनकी वजह से ही आया। 2 साल और 4 वर्ष 6 महीने, अंतर कितने का आ गया? 2 वर्ष 6 महीने, 2 वर्ष 6 माह का अंतर आया। 2 वर्ष 6 माह को मैं 2.5 वर्ष लिख सकता हूँ। 2.5 वर्ष का मतलब 5/2 वर्ष, 5/2 वर्ष, ठीक है। 5/2 वर्ष से जो बदलाव आया वो ब्याज में चेंजेस आए। ब्याज कितना एक्स्ट्रा मिला? 1500 रुपये, ब्याज 1500 एक्स्ट्रा रुपये मिला। 5 से कितनी बार कट जाएगा? 300। तो एक वर्ष ये 2 गुना हो जाएगा। एक वर्ष में 600 रुपये ब्याज मिल रहा है उसको। एक वर्ष में 600 रुपये का ब्याज का परिवर्तन आया, यही ब्याज मिल रहा है एक वर्ष में 600 रुपये। एक वर्ष का जब 600 रुपये ब्याज है तो आप बता सकते हैं कि 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 1200 रुपये। 2 वर्ष का ब्याज जब 1200 होगा, 2 वर्ष में जब अमाउंट है वो 4000 हो जाता है। मिश्रधन जो है वो 2 वर्ष का 4000 है, जिसमें से ब्याज 1200 है। तो इसका मतलब यहाँ से कितना क्या निकल जाएगा? मूलधन। तो मूलधन कितना होगा? 1800 रुपये, 2800 रुपये। 4000 माइनस 1200, 2800 रुपये। मूलधन जब 2800 रुपये है तो अपने ब्याज भी दर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में जो पूछा है लास्ट में दर पूछी है। देखिए, एक वर्ष का ब्याज कितना है? 600। एक वर्ष का ब्याज बटे में मूलधन इंटू में 100 क्या होता है? दर, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी। 4 से 7 बार और 4 से ये 25 बार, 25 से ये हो गया 150 बटे में 7, 7 से 2 बार, फिर 1 बार, फिर बचेगा 3 बटे में 7, 21 से ही 3/7%, ठीक है। ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ये आपने देख लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको इस प्रकार से दे रखा है। एक समय अवधि में कोई धनराशि 5% ब्याज पर 2200 और 8% ब्याज पर 2320 हो जाती है, तो समय अवधि क्या है? ये क्वेश्चन आप कर लेंगे क्योंकि 5% से 2200, 8% से 2320। चलो मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख लीजिए। एक समय अवधि में कोई धनराशि 5% से 2200, 5% से जो राशि है वो 2200 हो जाती है, मिश्रधन हो जाता है, ठीक है। ये अमाउंट है। और 8% से ये राशि जो है वो 2320 रुपये आ जाती है। थोड़ा क्वेश्चन में अलग है, पीछे जो क्वेश्चन था उससे थोड़ा अलग है, ठीक है। तो 5% से 2200, 8% से 2320 हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? ब्याज जो दर है, दर में कितने का बदलाव आया? एक ही समय में। टाइम समान है, मूलधन भी तो समान ही है, मूलधन कभी चेंज नहीं होता। मूलधन समान है और जो टाइम है वो भी समान है। तो चेंजेस किसकी वजह से है? ब्याज में दर की वजह से। दर कितनी बढ़ी? 3% दर बढ़ी। तो यहाँ पर जो ब्याज है वो कितना बढ़ गया? 120 रुपये। तो 1% से ब्याज दर से कितना परिवर्तन आएगा? 40 रुपये का। तो 5% ब्याज दर अगर हो जाए तो कितने का? 5% से ब्याज कितना होगा? 200 रुपये। 5% से जब 200 रुपये ब्याज है तो जब मैं 200 रुपये इसमें से माइनस कर दूंगा, ब्याज माइनस कर दूंगा, तो मूलधन बाकी बचेगा। मूलधन कितना रहेगा? 2000 रुपये, ठीक है। ये मूलधन है 2000 रुपये। देखिए टाइम पूछा इसमें, मूलधन 2000 रुपये, मूलधन इंटू में दर, दर आपको दे रखी है 5%, इंटू में टाइम आपसे पूछा है, बटे में 100 करना है। और जो ब्याज है वो 200 रुपये है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी। 5 से ये हो जाएगा 100, 100 से 100 कैंसिल। टी की वैल्यू कितनी बचेगी? 2 वर्ष। टाइम कितना बचेगा? 2 वर्ष। 2 वर्ष में ये इसके बराबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। यदि 1 रुपये पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है, ठीक है, तो वार्षिक दर कितना होगा? दर बतानी है वार्षिक। यदि 1 रुपये पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा, 1 रुपये जो है प्रिंसिपल, मूलधन कितना है? 1 रुपये,
₹1 मूलधन है, रुपये पर एक माह का, एक मंथ का जो ब्याज है वो 1 पैसा, 1 पैसा ब्याज है 1 महीने का। तो दर क्या है, देखिए देखो मूलधन कितना है 1, दर क्या है, दर निकालनी है, इनटू में समय कितना है, समय कितना है 1 महीना, 1 महीना। इसे साल में चेंज करने के लिए मैं 12 का भाग लगाऊंगा, तो इतने साल हो गए। 1/12 साल में जो ब्याज मिला, 1/12 साल में जो ब्याज मिला, यानी कि 1 महीने में ब्याज कितना मिला 1, ठीक है। तो डायरेक्ट आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, इन 1 का तो कोई मतलब ही नहीं बना, आर की वैल्यू 12, तो यहाँ पर दर क्या आएगी 12 के बराबर आएगी। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, देखिए प्रिंसिपल कितना है 1 मंथ का जो ब्याज है वो 1 पैसा है, 1 मंथ का ब्याज 1 पैसा है, तो 12 मंथ का ब्याज कितना होगा, 12 मंथ का ब्याज 12 पैसे होगा, यानी कि 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 1 साल का ब्याज 12 पैसे, 1 साल का ब्याज बटे में मूलधन इनटू में 100 बराबर किसके होता है, दर के 12 पैसे। 12 पैसे का मतलब 12 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग लगा दूंगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो जो रेट होगी, दर होगी, वो 12 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो 12% क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कितनी राशि पर 2 वर्ष की 8% पर साधारण ब्याज आर होगा। कितनी राशि पर 2 वर्ष की 8% साधारण ब्याज आर होगा। 8% रेट दे रखी है, ठीक है, और प्रिंसिपल पूछा है, अमाउंट आपसे पूछी है, टाइम दे रखा है आपको 2 वर्ष का, ठीक है, और ब्याज आपको दे रखा है, ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है वो दे रखा है आर। तो ब्याज बराबर मूलधन इंटू में दर जो दे रखी है आर इंटू में टाइम जो है 2 वर्ष का बटे में 100, ठीक है। तो आर से आर कैंसिल हो जाएगी, 2 से ये 50 बार कैंसिल हो जाएगा, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना होगा 50 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, यदि दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समय अवधि के लिए मूलधन व मिश्रधन का अनुपात 4:5 है, 3 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज की दर से मूलधन व मिश्रधन का अनुपात 5:7 है, तो ब्याज की दर बताओ। देखो भाई, पहले जो मूलधन, प्रिंसिपल और अमाउंट का जो अनुपात है वो अनुपात दे रखा है 4:5। बाद में यहाँ से ये कहता है 3 वर्ष बाद, ठीक है, 3 वर्ष बाद प्रिंसिपल और अमाउंट का जो अनुपात है वो दे रखा है 5:7, ठीक है। देखिए साधारण ब्याज जब अपने कर रहे हैं तो मूलधन जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता, मूलधन जितना है उतना ही रहेगा, मूलधन तो कभी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ मूलधन 4 है, यहाँ 5 है, ये अनुपात है, लेकिन यहाँ मूलधन 4 है, यहाँ 5 है, तो मूलधन तो बराबर नहीं है, मूलधन को बराबर करना होगा। मैं इस 5 से इन दोनों को गुणा कर देता हूँ, तो जो यहाँ पर जो प्रिंसिपल आएगा वो कितना हो जाएगा 20:25, क्योंकि बराबर करने के लिए करना है। अभी भी जब काटेंगे इनको, अगर अभी भी इनको काटेंगे तो 4:5 ही आएगा। बराबर करने के लिए इस 4 से इस 5 को गुणा कर देता हूँ, इस 7 को गुणा कर देता हूँ, तो ये 20 और ये 28, ठीक है। तो देखिए अभी भी काटेंगे तो ये 4:5 और ये 5:7, ठीक है, अनुपात इनका सेम ही रहेगा, अनुपात में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अपनों ने जो पी है, प्रिंसिपल जो है, जो
मूलधन है उसे सेम कर दिया, एक दूसरे के बराबर कर लिया। अब यहाँ पर देखिए मूलधन 20 है, यहाँ मूलधन 20 है। पहले जो अमाउंट था कुछ टाइम का रहा होगा ब्याज, कितने समय तक ब्याज चला होगा, ठीक है। तो उस पर जो अमाउंट था वो था 25 रुपये, मिश्रधन था 25, मान लेते हैं रुपए में था, 25 रुपये था। अब अमाउंट जो है वो 28 रुपये हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि 3 वर्ष का ब्याज और मिला है, ठीक है। जबकि जो रेट है वो तो सेम है। बड़ा क्या है? टाइम बड़ा है, मूलधन तो उतना ही है, तो बड़ा क्या है? टाइम। और टाइम बढ़ने से, 3 वर्ष बढ़ने से ब्याज जो है वो कितना बढ़ा? 3 रुपये बढ़ा। तो 1 वर्ष का ब्याज 1, ठीक है। 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 1। देखिए 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 1 वर्ष का ब्याज बटे में मूलधन कितना है? 20 इंटू में 100 बराबर किसके होता है? दर के। तो दर कितनी आ जाएगी? 5%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, यदि रुपए x पर a% की दर से m वर्षों के लिए साधारण ब्याज उतना ही है जितना y रुपए पर a² % की दर से m² वर्षों के लिए, तो x अनुपात y किसके बराबर होगा? देखिए भाई, इसमें दे रखा है x का a% की दर से m वर्षों के लिए जो ब्याज है, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100 बराबर ब्याज। यही ब्याज बराबर किसके है? जब y रुपए का a² वर्षों का a² दर से m² वर्षों का ब्याज जो है वो जो है एक दूसरे के बराबर है। क्वेश्चन में ये दे रखा है 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, a से 1a से 1a कैंसिल हो जाएगा, a बचेगा, m से m² से 1m बचेगा, यहाँ से बचेगा x और यहाँ बचेगा y गुणा में a गुणा में m, ठीक है। अगर मैं x बटे में y लिखूँ तो x के सामने क्या बचेगा? am बटे में y की जगह, y के सामने इसके गुणा में क्या है? 1। तो x और y का जो अनुपात होगा वो आएगा am अनुपात 1, ठीक है। ये इसका अनुपात होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी तो नॉर्मल और बेसिक क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन करवाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको मतलब जिनकी कुछ भी पकड़ नहीं होती, तो उनके लिए भी ये ज़रूरी है, और जिनका एडवांस लेवल चल रहा है उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। सभी के लिए क्वेश्चन ज़रूरी है। कुछ बेसिक क्वेश्चन भी है, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी है। आगे आगे अपने लेवल को बढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे जो है वो लेवल बढ़ा देंगे। यदि x, y, z 3 धनराशियाँ इस प्रकार की हैं कि एक ही अवधि के लिए एक जैसी साधारण ब्याज दर पर y x के साधारण ब्याज के बराबर और z जो है y के साधारण ब्याज के बराबर है, निम्न में से क्या सही है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, खुद से कोशिश करो, ज़रूर करें, कोशिश करें करने की, हो पाता है तो बहुत बढ़िया है। देखिए x, y, z 3 अलग अलग कोई धनराशियाँ हैं, कोई प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है। इसमें दे रखा है एक ही जैसी साधारण ब्याज और एक ही टाइम, दोनों में टाइम और साधारण ब्याज एक जैसा है, ठीक है। साधारण ब्याज की दर और टाइम दोनों एक जैसा है। y जो है वो x के साधारण ब्याज के बराबर है। x का साधारण ब्याज क्या होगा? x मूलधन इंटू में दर इंटू में समय बटे में 100, ये x का साधारण ब्याज होगा और ये y के बराबर है। अगला जो पॉइंट दे रखा है z y के साधारण ब्याज के बराबर है। z जो है y का साधारण ब्याज क्या होगा? y मूलधन है इंटू में दर इंटू में समय बटे में 100, जबकि दर और जो टाइम है, रेट और जो टाइम है वो दोनों में बराबर हैं, तीनों के लिए बराबर हैं। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ y x r t अपॉन में 100, z y r t अपॉन में 100, ठीक है। यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ। अगला स्टेप क्या कर लिख सकता हूँ मैं? यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं ये भी लिख सकता हूँ कि इस x का मैं यहाँ भाग लगा देता हूँ, तो y अपॉन में x बराबर r गुणा में t बटे में 100। तो r गुणा में t बटे में 100 की जगह मैं लिख सकता हूँ y बटे में x। तो z बराबर y इंटू में y ये लिखा है r t अपॉन में 100 की जगह y
अपॉन में x लिख सकता हूँ। तो z की जो वैल्यू होगी y² अपॉन में x, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ y² बराबर zx। अब आप कैसे भी लिख सकते हो, z बराबर y² अपॉन में x, ठीक है, y बराबर रूट में zx, जो भी जिस तरह से आपको ऑप्शन दे रखा है उस तरीके से आप मैच कर लीजिए। इसमें जो ऑप्शन है वो 4 नंबर ऑप्शन मैच करेगा, y² बराबर zx। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, यदि मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात 10:3 है तो ब्याज की दर क्या है। यदि मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात 10:3 है, 10:3 है, और ये 5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट है। 5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट जो है मूलधन जो है उनका अनुपात 10:3 दे रखा है। ठीक है, इससे आप बिल्कुल नॉर्मल आसान तरीके से कैसे करेंगे, देखिए 5 वर्ष का ब्याज 3 है, 5 वर्ष का ब्याज का अनुपात दे रखा है 3, 5 वर्ष का ब्याज 3 है तो 1 वर्ष का ब्याज 3/5, 5 वर्ष का ब्याज 3 है तो 1 वर्ष का ब्याज 3/5, 1 वर्ष का ब्याज बटे में मूलधन, 1 वर्ष का ब्याज बटे में मूलधन गुणा में 100 किसके बराबर होता है, दर के। ये कितना हो जाएगा 50, 50 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, किसके बराबर है 6%। जो रेट आ जाएगी वो 6%। बाकी बेसिक तरीके आपके पास है ही, बेसिक तो तरीका है ही। मूलधन कितना है 10, मूलधन इंटू में दर इंटू में समय 5 वर्ष बटे में 100 बराबर ब्याज 3। अब देखो 10x और 3x मानोगे तो भी x और x यहाँ से कैंसिल हो ही जाना है। ठीक है, तो 5 और 10 50, 50 से 2 बार, रेट कितनी हो जाएगी 6%। ठीक है, तो आप कैसे भी कर लीजिए, कोशिश कीजिए जल्दी करने की। 1 वर्ष का ब्याज बटे में मूलधन गुणा में 100 बराबर दर %। देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अल्पिता को उसके पिताजी ने कोई धनराशि दी, कितने वर्षों में 6% साधारण ब्याज की दर से उस धन पर मिलने वाले ब्याज का अनुपात 10:3 होगा। ये क्वेश्चन तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी करवाना है तो मैं एक बार करवा देता हूँ। अल्पिता को उनके पिताजी ने कोई धनराशि दी, कितने वर्षों में 6% साधारण ब्याज की दर से, 6% रेट दे रखी है। ठीक है, धन पर मिलने वाला ब्याज जो है वो 10:3 होगा। ब्याज जो है वो 10 मूलधन और ब्याज का जो अनुपात है वो 10:3 होगा। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कर लीजिए आप, सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना कोई एडवांस लेवल का है नहीं। मूलधन ब्याज जो होता है मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100 करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। काट के आप नॉर्मल सॉल्व कर लीजिए। 3 से 2 कितनी बार कटेगा, 2 बार, ये 5% आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कर लीजिए आप, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में आगे के जो और बचे हुए क्वेश्चन हैं, लगभग जो ये बुक है इसके 2 टाइप अभी क्लियर कर लिए अपनों ने। आगे के जो टाइप हैं वो अगली क्लास में शुरू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। और वीडियो जो है वो आप लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। जब भी वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन जाएगा, और इसके आपके कोई चार्ज भी नहीं लगते हैं। सब्सक्राइब करने के कोई चार्ज नहीं लगते। हाँ, लाइक आप कर सकते हो, अच्छा लगता है वीडियो आप लाइक करें, और आपको लगता है कि यूज़फुल कंटेंट है तो आप आगे शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।